सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही ज़िंदगी तमाम होती है। वो जो सच है, रोज़ सुबह होती है, उसके बाद शाम होती है और ऐसे ही क्रम चलता है। ज़िंदगी की सांसें ख़त्म होती जाती हैं, इंसान बेपरवाह घूम रहा है। एक बार किसी सत्संग में सुन रहा था, वो पता नहीं कितनी कितनी जूनियाँ बता रहे थे कि 1 लाख कुछ हज़ार पानी में में जो जूनियाँ हैं, उन जूनियों में इंसान भटकता है। कुछ लाख पेड़ पौधों की, कुछ लाख जीव जंतुओं की, इतनी जूनियों में घूमने के बाद फिर इंसान का जन्म मिलता है। और हम क्या कर रहे हैं? भोग विलास, वासना, लालच, अहंकार, मोह में इसको ख़त्म कर रहे हैं। समझ जाइए, काम तो पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, जानवर भी करते हैं, वो भी अपने बच्चे पालते हैं। फिर इंसान और जानवर में एक यही फ़र्क है कि इंसान को एक राइट मिला है, इंसान को एक हक मिला है इस प्रभु को जानने का, इस परमात्मा को जानने का, लेकिन इंसान अपने ही कामों में लगा हुआ है। एक संत थे, वो उनके पास एक बार एक लड़की आई, उनको कहा कि मेरे पिताजी बड़े बीमार हैं, कृपा करके आप चलिए। संत जी ने कहा ठीक है, पर उन्होंने कहा कि क्यों वो आपके पिताजी यहाँ नहीं आ सकते? उन्होंने कहा नहीं, उनको लकवा हुआ है, वो चल नहीं सकते। संत जी उनके घर गए, उन्होंने देखा कि कुर्सी लगी है, एक लाचार व्यक्ति बेड पे पड़ा हुआ है। तो संत जी खुश हुए कि शायद मेरे लिए जी कुर्सी लगाई है। इतने में वो लड़की वहाँ से चली गई जो उस बिस्तर पे लेटी हुई इंसान की बेटी थी। तो संत ने जैसे उन लेटे हुए इंसान के पास गए तो वो इंसान बोला कि आप कौन हैं? संत ने कहा मुझे लगा आपको पता होगा, मुझे आपकी बेटी ने बुलाया है, मुझे लगा कि ये कुर्सी मेरे लिए लगाई है। वो बिस्तर पे लेटा इंसान बोला कि दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा। तो संत जी हैरान हुए, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, उन्होंने कहा कि बैठिए। आज तक मैंने ये बात सबसे छुपाई, जो मैं आपको बताऊंगा, अपनी बेटी तक को नहीं बताई, कि मैं बड़ा ही घूमा मंदिरों में, मस्जिदों में, बहुत श्लोक सुने, लेकिन मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। मैं प्रार्थना जब भी करता था, मेरे पल्ले नहीं पड़ता था, मैंने छोड़ दी प्रार्थना करना। और फिर मेरा एक दोस्त था, उसने कहा कि प्रार्थना कुछ नहीं होती, भगवान कण कण में नहीं है, भगवान ही कण कण ही भगवान है। तो मैं फिर ये कुर्सी लगा के इसके साथ बातें करने लगा कि जैसे प्रभु इस पे बैठे हैं। मुझे अभ्यास होने लगा कि बाकी मेरी कोई बातें सुन रहा है, मुझसे कोई बात कर रहा है। जब भगवान कण कण में है तो मैं रोज़ ही ऐसे करता हूँ, 2-2 3-3 घंटे। वो संत जी हैरान हुए, उन्होंने उनके सिर पे हाथ फेरा और चले गए शहर को। 2 दिन बाद उस संत ने उनकी बेटी को फ़ोन किया, उस इंसान की बेटी को, और कहा कि तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? वो लड़की बोली वो आपके जाने के बाद उनकी मृत्यु होगी। तो संत जी बोले वो कैसे थे? तो उनको कोई पीड़ा तो नहीं हुई? उन्होंने कहा नहीं, पर मैं हैरान हूँ, मरने से पहले उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा चूमा, मेरे सिर पे हाथ फेरा, और मैं जैसे पानी लेने गई, वो उन्होंने अपना सिर एक कुर्सी पे रखा था, जैसे किसी की गोद में लेटे थे। मैं हैरान हूँ, मुझे समझ नहीं आई। वो संत जी बोले जैसी मौत, जैसी मृत्यु उनको प्राप्त हुई, काश मुझे भी ऐसी हो। रब जी दे प्यारियों, भगवान जी हर जगह हैं, कहीं विशेष जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बैठिए, ध्यान लगाइए, उनकी तरफ सोचिए, बातें करिए। भगवान तो कण कण में है। वो कहते हैं ना, एक भजन था कि लोग कहते हैं कि भगवान नहीं मिलता, भगवान तो मिलते हैं पर चाहवान नहीं मिलता।